Question number 302, again taken from CBSE 2020 exam. Find the dimensions of the rectangle of perimeter 36 centimeter which will sweep out a volume as large as possible when revolved about one of its sides. Also find the maximum volume. आपको याद होगा 9th या 10th क्लास में एक क्वेश्चन होता था, 10th में भी किए हैं, कि एक राइट ट्राइंगल को हम उसके बेस या परपेंडिकुलर के आसपास रोटेट करते थे तो हमारे फिगर बनती थी एक कोन, और अगर हाइपोटेन्यूज के आसपास रोटेट करते थे फिगर बनती थी 2 कोन्स. याद है? और वो मेरे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते थे, हमारी फॉर्मूला बुक में भी उसकी एक्सप्लेनेशन होती थी फुल. तो ये आज क्या कह रहा है? कहता अगर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर एक रेक्टेंगल है, मैं इसको ना इसकी फिगर थोड़ी बदलता हूं, मतलब आपको समझना और ज्यादा आसान लगेगा. ये मेरा एक रेक्टेंगल है बेटा, ठीक है, और अगर मैं इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह लूं या ये कह लूं ये वो रॉड है जिसके आसपास इसको एकदम तेजी से घुमाऊं. मैं अगर ये ट्राइपॉड पे फोन लगा हुआ है, ये ट्राइपॉड ऐसे घूमना शुरू हो जाए, फोन एक रेक्टेंगल है, शेप कैसी दिखेगी ऊपर? सिलेंडर की. वेरी गुड, यही आपकी इमेजिनेशन चाहता था मैं. जब एक ट्राइंगल घुमाया तो क्या बना था? कोन. बट ट्राइंगल में 2 केस हैं, बेस या परपेंडिकुलर पे घूमेगा तो कोन बनेगा, और हाइपोटेन्यूज पे बनते 2 कोन्स बनते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी आ सकता है इसी फॉर्म में एग्जाम में. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? और इसमें रेक्टेंगल में क्या बना? सिलेंडर. क्या बना? तो जब मैंने इसको बहुत तेज रोटेट किया बेटा यहां पे, तो ये कुछ ऐसा एक सिलेंडर फॉर्म हुआ. अब इस सिलेंडर की खासियत क्या है कि जो इसकी ये लेंथ थी वो लेंथ हाइट ऑफ सिलेंडर बन गई. लेंथ क्या बन गई? और जो बेस था, ब्रेथ थी, वो क्या बन गई? रेडियस ऑफ सिलेंडर. कहानी समझ में आ गई? मैंने बेटा इसको लेंथ लिया, ये ले छोड़, हमारी मर्जी यार, हमने कौन सा कसम खाई हुई ऐसी लिखना. ये लो, ये लेंथ थी पूरी, तो लेंथ बन गई रेडियस ऑफ सिलेंडर, और ब्रेथ मेरी बन गई हाइट ऑफ सिलेंडर. कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई क्वेश्चन की? क्वेश्चन इजी हो गया वही. अब लिखते हैं, इसको समझते हैं कैसे लिखना. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 36 सेंटीमीटर बेटा. इसका मतलब 2 × L + B 36 है. इसका मतलब L + B कितना है? कितना है? 18. श्योर? इसका मतलब मुझे रिलेशन में L और B में से कहीं भी मूव कर सकता हूं. फिर वो कहता है विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम. अब मैं इसको लिखूंगा कैसे वो समझना. एज रेक्टेंगल इज रिवॉल्व्ड अराउंड, या along is the right word, along its breadth, then a cylinder is formed whose length, whose radius is equal to length of rectangle and whose height is equal to breadth of rectangle. क्या यहां तक बात समझ आई? बोलिए, कोई डाउट इसमें? नहीं? अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो देयरफॉर मेरा रेडियस आ गया L और मेरी हाइट आ गई बेटा B. बोलो जी. और यहां से अब पहले अगली चीज ढूंढते हैं कि मेरे को क्वेश्चन में किसको कन्वर्ट करना चाहिए. वो कहता विच विल स्वीप आउट अ वॉल्यूम एज लार्ज एज पॉसिबल. वॉल्यूम किसका बेटा? सिलेंडर का. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को दिख रहा है, मेरे को आर को तो छेड़ना नहीं चाहिए, किसको छेड़ूं? एच को। तो यहां से मेरे पास बी निकल गया 18 माइनस एल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये बन गया 18 माइनस एल हाइट। श्योर। वॉल्यूम बना V इन टर्म्स ऑफ L, पाए R की जगह L स्क्वायर और H की जगह 18 माइनस एल। श्योर। तो वॉल्यूम बना 18 पाई L स्क्वायर माइनस पाई L क्यूब। बोलो बच्चों, क्या ये पॉइंट क्लियर सबको? तो मेरा वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ L एक फंक्शन बन गया। अगला स्टेप डेरिवेटिव, वेरी गुड बेटा। V डैश L, V डैश L क्या बना? 36 पाई L माइनस 3 पाई L स्क्वायर। बोलो अग्रीड? इन दोनों में से अगर नोटिस करो 3 पाई L कॉमन है, यहां बना 12 और यहां बचा L। क्या ये बात समझ आई? सो ये मेरा बना V डैश L। पुट V डैश L इज इक्वल टू 0, 0 पुट करते ये सारा 0 बन गया, 3 पाई L बचा गया, L इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, L इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब अगला पार्ट V डबल डैश L, 18 पाई L स्क्वायर का डेरिवेटिव 36 पाई L माई, अच्छा सॉरी इसका करना था, माई मिस्टेक बेटा। 36 पाई L का डेरिवेटिव 36 पाई माइनस पाई L क्यूब का डेरिवेटिव 3 पाई L स्क्वायर। मैं फिर गलत कर गया हूँ, 3 पाई L स्क्वायर का, अच्छा मैं उल्टे ही करी जा रहा हूँ, सॉरी। यह बन गया 6 पाई L। श्योर। अब L की वैल्यू क्या है बेटा? 12। क्या है? तो V डबल डैश 12 पे चेक करूँ तो 36 पाई माइनस 6 पाई इंटू 12, 36 पाई माइनस 72 पाई विच इज माइनस 36 पाई। श्योर। माइनस 36 पाई इज लेस देन, मुझे मैक्सिमम प्रूव करना था, सो देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट L इज इक्वल्स टू 12। क्रिटिकल पॉइंट ही लिखना आगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ आई है, ब्रेथ पड़ी है अभी, सो देयरफॉर ब्रेथ क्या आ गई बेटा? ब्रेथ क्या थी? 18 माइनस 12 विच इज 6 सेंटीमीटर। फिर वो कहते हैं हेंस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम क्या निकला बेटा? वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रहने दो, आर की जगह क्या लिख दूं? एल। एल स्क्वायर, एच की जगह क्या लिख दूं? बी। क्या ये बात समझ आई? तो पाई एल स्क्वायर, एल का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये बना पाई 144 इंटू 6। ये बन गया 6 4 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24 टू 26, 864 पाई सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज माई वॉल्यूम। क्या ये बात सबको समझ आई? इजी क्वेश्चन था, जस्ट किरत इस क्वेश्चन को समझना था हमें कि वो कहना क्या चाह रहा है। अंडरस्टैंडेबल? किसी को कोई डाउट? करिए फिर।